नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर आपका अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से संबंधित कुछ प्रश्नों पर अध्ययन किया था, उनकी व्याख्या की गई थी। आज उसी कड़ी में हम लोग प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से ही संबंधित कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आपके एग्जाम यानी परीक्षा से आप लोग के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्राग ऐतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है। यानी दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र है, जो कौन सा केंद्र प्राग ऐतिहासिक चित्रों के लिए, किसके लिए, प्राग ऐतिहासिक चित्रों के लिए कौन सा केंद्र है जो दक्षिण भारत में पड़ता है, वह कौन सा केंद्र मशहूर है, प्रसिद्ध है, फेमस है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित आपको यहाँ पे कक्षाएं मिलेंगी। टेट सीटेट से संबंधित, सुपर टेट, आपको कुछ ही दिनों में बीएड एंट्रेंस एग्जाम का मैराथन मिल जाएगा, हो सकता है परसों नरसों में। उसके पहले अभी हम लोग आज 29 मई यानी आज 2024 29 मई से नवोदय कक्षा 6 का एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों की तैयारी करा रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। हमारा उद्देश्य है कि आप सभी के जीवन में शिक्षा से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं उतना देने का प्रयास कर रहे हैं। तो यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित हम लोग प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के संदर्भ में बात कर रहे थे। हमारी पिछली वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने रखा था। आज उसी कड़ी में पहला प्रश्न लेके आए हम कि दक्षिण भारत का वह कौन सा केंद्र है जो प्राग ऐतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है। तो वो क्या बेल्लारी है, बेल्लारी या लोथल है, मद्रास है, कर्नाटक है। इन चारों ऑप्शन में विकल्प में बताइए कि वह कौन सा प्राग ऐतिहासिक केंद्र है जो दक्षिण भारत में पड़ता है और बहुत ही मशहूर है। तो कौन सा केंद्र है भैया, हम बता देते हैं, आपका बेल्लारी है। बेल्लारी ये दक्षिण भारत का नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ पर मानव की गतिविधियों का नवपाषाण काल में यह प्रधान केंद्र रहा है बेल्लारी। ये आप कहाँ पड़ता है बेल्लारी? बेल्लारी आपके कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ? कर्नाटक में। इस बेल्लारी की खोज सन 1892 ईस्वी में एफ फासेट महोदय ने किया था। किसने? एफ फासेट महोदय ने। दक्षिण भारत का केंद्र प्राग ऐतिहासिक केंद्र जो बेल्लारी है, बेल्लारी ये आपको कहाँ पड़ता है? दक्षिण भारत के कर्नाटक में। कर्नाटक में इसकी खोज एफ फासेट महोदय ने सन 1892 ईस्वी में किया था। यह नवपाषाण कालीन स्थल जो कि आदि मानव के प्राग ऐतिहासिक काल के मानव की गतिविधियों का प्रधान केंद्र है। कौन? बेल्लारी। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न और इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा कि प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। आप लोग पढ़िए और विकल्प का कौन सा विकल्प सही है इसकी जानकारी, इसका सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में करिए। हम लोग दोस्तों आप लोगों के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कक्षाएं दे रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण आपका, अगर आप लोगों का आदेश होगा तो हम थ्योरी की भी क्लास लेके आएंगे। अभी हम प्रैक्टिस पे चल रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक चित्रकला का हमारा ये चौथा वीडियो है प्रैक्टिस का। हम देखते हैं कि दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि बांदा मिर्जापुर के प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र स्थलों की खोज किसने की थी। ये जो बांदा मिर्जापुर है, जो प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र वहां से पाए गए हैं, उन स्थलों की खोज किसने की थी? किसने की थी भैया? आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या पर्सी ब्राउन या बेसिल ग्रे ने किया था? स्टुअर्ट पिगट एवं डीएच गार्डन ने किया था? क्या मनोरंजन घोष और अजीत घोष ने किया था? या जॉन कॉकबर्न और ए कार्ले महोदय ने किया था? तो ये जो बांदा मिर्जापुर का प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र है, इन स्थलों की खोज करने का श्रेय किसको जाता है मित्र, आप बताइएगा। क्या पर्सी ब्राउन को जाता है, स्टुअर्ट पिगट को जाता है, मनोरंजन घोष या जॉन कॉकबर्न या
ये कारले को जाता है। तो किसको जाता है भैया? जो मिर्जापुर बांदा, ये मिर्जापुर बांदा है कहाँ? ये आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मिर्जापुर बांदा ये स्थल कहाँ पड़ता है? प्रागैतिहासिक स्थल आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ? मिर्जापुर क्षेत्र में। कहाँ? मिर्जापुर मानीपुर क्षेत्र में। कहाँ? मिर्जापुर क्षेत्र में। ये मिर्जापुर कहाँ है? आप इलाहाबाद मुगल सराय, इलाहाबाद से मुगल सराय, जो कि परिवर्तित नाम मुगल सराय का पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया है, तो वहां से जाएंगे मिर्जापुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूरी पर। कहां पे? मिर्जापुर मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूरी पर आप जाएंगे तो यह स्थल आपको मिलेगा मिर्जापुर, जो संबंधित प्रागैतिहासिक स्थल है, जहां पे सबसे पहले भारतवर्ष में सन 1880 में आर्चिबाल्ड कार्लाइल एवं काकबर्न महोदय ने सर्वप्रथम प्राग ऐतिहासिक चित्रों की भारतवर्ष में खोज की थी। कहां से? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। ये आपके विंध्याचल पहाड़ी की श्रृंखला, कैमूर की जो श्रृंखला है, उसी के अंतर्गत सोन नदी घाटी में पाई गई है। यहाँ पर 100 से अधिक शिलाश्रयों एवं गुफाओं की खोज की गई है। तो मिर्जापुर बांदा यानी बांदापुर मिर्जा के प्रागैतिहासिक चित्र स्थलों की खोज करने का श्रेय किसको जाता है भैया? तो आप लोग इन चारों ऑप्शनों में बताइएगा किसको जाता है। जॉन काकबर्न और आर्चिबाल्ड कार्लाइल को। कब? सन 1880 में, 1880 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं ये अगर विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न है, चाहे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश, कहीं भी ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, हमने सबको संकलित करके रखा है, बस आप पढ़ते जाइए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। क्या कह रहा है भैया? प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, कि विलास रंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? आप लोग इसका उत्तर करिए कि विलास रंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? कहां पे? किस राज्य में? कौन सी गुफा? विलास रंगम। आपको बताना है कि विलास रंगम गुफा किस प्रदेश में स्थित है भारत के। क्या वह केरल में स्थित है? क्या वह तमिलनाडु में स्थित है, गोवा में है, या मध्य प्रदेश में है? विलास रंगम जो गुफा है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। किस राज्य में? तमिलनाडु में है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा और एक क्वेश्चन को याद करते जाइएगा। आपसे बस इतनी सी ही विनती है मित्रों कि क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से पढ़ते और समझते जाइए और याद रखिए, सब बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। तो विलास रंगम गुफा का स्थल, विलास रंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? तो आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहां पे? तमिलनाडु में। विलास रंगम कहाँ स्थित है? आपके तमिलनाडु में। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक चित्र यानी इतिहास के पूर्व की घटना जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है किसी भी माध्यम से, हम उस काल की बात कर रहे हैं, प्राग ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। तो प्राग ऐतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं। क्या भीमबेटका सित्तनवासल एलोरा में देखे जा सकते हैं? क्या सिंगनपुर भीमबेटका महाबलीपुरम में देखे जा सकते हैं? क्या रायगढ़ एलोरा लिखुनिया में देखा जा सकता है? क्या लिखुनिया भीमबेटका और पंचमढ़ी में देखा जा सकता है? तो आप लोग सही विकल्प का चयन करें कि प्राग ऐतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं। कहां पे देखे जा सकते हैं प्राग ऐतिहासिक चित्र? आप लोग ध्यान से बताइए और इस प्रश्न का उत्तर कहां पे देखे जा सकते हैं? प्राग ऐतिहासिक चित्र क्या भीमबेटका में देखे जा सकते हैं? बिल्कुल देखे जा सकते हैं। सित्तनवासल गुफा, एलोरा गुफा, ये तो प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकला है नहीं, इसलिए हमारा पहला विकल्प गलत हो गया। सिंघनपुर में देखे जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल सिंघनपुर में प्राग ऐतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं, सिंघनपुर में देखे जा सकते हैं। भीमबेटका, हाँ भीमबेटका में भी देखे जा सकते हैं प्राग ऐतिहासिक चित्र। प्राग ऐतिहासिक चित्रों का भरमार ही कहाँ पे है? भीमबेटका में है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। यहाँ पे लगभग 600 से अधिक गुफाएं पाई गई हैं, जिनमें 600 गुफाओं में 275 गुफाओं में चित्र के साक्ष्य पाए गए हैं। तो भीमबेटका में भी प्राग ऐतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं, सिंघनपुर में भी देखे जा सकते हैं।
महाबलीपुरम ये प्रागैतिहासिक स्थल है, ये नहीं है महाबलीपुरम, ये बहुत नई चीज है, इसलिए हमारा ये भी विकल्प गलत हो गया। क्या रायगढ़ में प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं? बिल्कुल देखे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में, सरगुजा रियासत में। क्या लिखुनिया में देखे जा सकते हैं? बिल्कुल देखे जा सकते हैं लिखुनिया में भी, जो कि आपके उत्तर प्रदेश मिर्जापुर क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे भी प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं। लेकिन ये येलोरा गुफा है, ये प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है, ये तो बहुत बाद का है भाई, नया है, इसलिए ये भी विकल्प हमारा गलत हो गया। हमारे पास एक ही विकल्प बच रहा है, विकल्प नंबर डी, यही हमारा सही उत्तर होगा। लिखुनिया, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में पड़ता है। लिखुनिया में नृत्य वादन का समूह दृश्य अंकित पाया गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। भीमबेटका, ये भी आपका प्रागैतिहासिक स्थल, यहाँ पे भी प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी से भी आपके प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं। तो ये तीनों कौन से हमारे प्रागैतिहासिक स्थल हैं? हमारा विकल्प नंबर डी है, जिसमें लिखुनिया, भीमबेटका और पंचमढ़ी ये हमारे प्रागैतिहासिक स्थल है, तथा यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्रों को देखा जा सकता है। तो हमारा विकल्प संख्या डी कौन सा है? सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, कूट है, इसका मिलान करना है। प्रश्न संख्या 5 का पूरा प्रश्न आ नहीं पा रहा है। चलिए पूरा प्रश्न नहीं आ पा रहा है, हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। कूट, चलिए प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि सही कूट का मिलान करिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिख के ले लो, छपेगा। यहां से प्रश्न छपेगा टीजीटी कला में 2024, जो सितंबर अक्टूबर में पेपर होने जा रहा है, वहां पे सीधा प्रश्न छपेगा। आप लोग को बताना है, इसका सही मिलान करना है कि आदमगढ़ शिलाश्रय, बी है मिर्जापुर की गुफाएं, सी है वेल्लारी की गुफाएं, कहां की? वेल्लारी की गुफाएं, डी है सिंघनपुर की गुफाएं। इनको इनसे मैच कराना है, कूटबद्ध करना है कि आदमगढ़ शिलाश्रय का जो चित्र है यह किससे मिलान होगा? मिर्जापुर किससे मिलान किया जाएगा? वेल्लारी या सिंघनपुर? चलिए बताइएगा भैया किससे होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा और बताइएगा। इस प्रश्न का 5वें नंबर प्रश्न का सही मिलान करके आप हमें बताइए और कमेंट में इसका उत्तर दीजिए। तब तक हम आपको बताते हैं कि ये जो देखिए ऐसे प्रश्न जो आते हैं, यदि आपको सभी याद है तब तो बहुत ही अच्छी बात है भैया, बहुत ही अच्छी बात बा। अगर कुछ ना आवत बा, एक दो में समझ में आवत बा, तो एक काम करा, जहां से समझ में आवत बा हम लोग वहां क्या करब। जैसे हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि बेल्लारी, ये तो गलत, सॉरी, ये तो दक्षिण भारत का ससुरा है। सिंघनपुर, आदमगढ़, मिर्जापुर भी हमको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो उत्तर प्रदेश में कहां है मिर्जापुर? विंध्य पर्वत में है। विंध्य पर्वत की जो कैमूर श्रृंखला है सोन नदी घाटी में, वहां से यह संबंधित है। तो कैमूर श्रृंखला यानी बी का ये पहला हो गया। वेल्लारी ये दक्षिण भारत की गुफाएं हैं। वेल्लारी कहां है? कर्नाटक में है। वेल्लारी की खोज एफ फासेट महोदय ने 1892 में, कब? 1892 में। किसने? एफ फासेट महोदय ने किया था। फासेट किसने? एफ फासेट महोदय ने किया था। कब किया था? 1892 ईस्वी में किया था। यह कहां है? कर्नाटक में है। यह उत्तर या नवपाषाण काल के जो मानव थे उनकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। कौन? वेल्लारी। तो वेल्लारी कहाँ है? आपके दक्षिण भारत कर्नाटक में है। आदमगढ़ की गुफाएं, आदमगढ़ शिलाश्रय चित्र कहाँ है? आपके होशंगाबाद में है। कहाँ? होशंगाबाद में है। आपका सिंघनपुर बच गया। सिंघनपुर जो कि आपके रायगढ़ छत्तीसगढ़ रियासत, सरगुजा रियासत में पड़ता है। यानी ए का 3 हुआ, बी का 1 हुआ, आपके सी का 2 हुआ, सी का 2 हुआ और आपके डी का
4 हुआ। यही आपका सही मिलान है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से आपको एक आध क्वेश्चन तो मिलना ही, मैं लिख के दे दूं भैया, छपेगा। जो कक्षाएं ली जा रही है प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से संबंधित, अगर कहीं से कोई क्वेश्चन बनाएगा तो क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा, छपेगा सीधा यहीं से, भरोसा रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि मिर्जापुर किन चित्रों की कला केंद्र है। भैया प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि जो मिर्जापुर है, मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है। बहुत सरल प्रश्न है कि मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है। क्या वह प्राग ऐतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है, क्या वह मुगल कालीन चित्रकला का कला केंद्र है, या वह राजस्थानी या अवधि का है। ये तो हमारे भाई जो थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, बहुत ही सरल आसान प्रश्न है। इसका उत्तर आप तुरंत बताइए कि मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है। तो मिर्जापुर, आपको बता दें कि मिर्जापुर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में पड़ता है मिर्जापुर। आप इलाहाबाद से जब जाएंगे ट्रेन वाली पटरी पकड़ के, ट्रेन से, किससे? ट्रेन से। जब ट्रेन से आप जाएंगे मुगल सराय, कहाँ? अब तो उसका नाम बदल दिया गया है। हमारे आपके प्रदेश के बहुत ही बड़े मुख्यमंत्री माननीय बाबा जी उसका नाम बदल दिए। नाम बदलने में पता नहीं कहाँ मजा है, काम करना चाहिए, नाम बदल रहे हैं, केवल भौकाल टाइट कर रहे हैं बस। उसका नाम अब हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसी बीच में आपको पड़ेगा यही मिर्जापुर। मिर्जापुर का जो मुख्यालय है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पे जाएंगे आप तो विंध्य पर्वत श्रृंखला मिलेगी। कौन सी? विंध्य पर्वत श्रृंखला। इसी विंध्य पर्वत श्रृंखला की एक सहायक श्रेणी है जिसका नाम है कैमूर। कैमूर की पर्वतमालाओं में जो कैमूर श्रृंखला है, इसी में सोन नदी के किनारे या खाड़ी में, किस? सोन नदी की खाड़ी में इन चित्रों की खोज की गई है। इन 100 से अधिक गुफाओं की खोज की गई है जो कि प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। किससे? प्राग ऐतिहासिक। जो मिर्जापुर है, मिर्जापुर का जो चित्र गुफा पाया गया है वह किससे संबंधित है? किसका प्रमुख केंद्र है? प्राग ऐतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है। प्रश्न संख्या 7, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि घायल सुअर का गुफा चित्र कहां पर स्थित है। घायल सुअर के बारे में पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए बताइएगा कि घायल सुअर का गुफा चित्र कहां पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घायल सुअर के आखेट का दृश्य, घायल सुअर कहां चित्रित है, वह स्थान बताना है। क्या मिर्जापुर में है, बेल्लारी में है, मानिकपुर में है या अमरनाथ में है? बताइएगा। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है कि घायल सुअर यानी सुअर के आखेट का दृश्य कहाँ अंकित पाया गया है। क्या वह मिर्जापुर क्षेत्र में पाया गया है, क्या बेल्लारी क्षेत्र में पाया गया है, मानिकपुर या अमरनाथ क्षेत्र में पाया गया है? तो आपका घायल सुअर का चित्र कहाँ पाया गया है? आपके मिर्जापुर क्षेत्र में पाया गया है। कहाँ पे? मिर्जापुर क्षेत्र में। कहाँ पे? मिर्जापुर क्षेत्र में। आप लोग ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग उनका सही से चारों ऑप्शनों को बढ़िया से पढ़िए और जो आपको सही लगे आप उसे कमेंट में बताइए। बकिया उसका सलूशन तो हम यहाँ पे दे ही रहे। तो भैया ये जो घायल सुअर का दृश्य है, घायल सुअर, ये आप मिर्जापुर क्षेत्र में जाएंगे, एक स्थान है सोरहो घाट। क्या है? सोरहो घाट। सोरहो घाट। यहीं से घायल सुअर यानी सुअर के आखेट का दृश्य मिला है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिर्जापुर क्षेत्र में
और अन्य कई स्थल हैं, अलग अलग गुफाएं हैं जहां पर अनेक प्रकार के ऐतिहासिक कालीन चित्रों को पाया गया है तथा उनका सर्वप्रथम भारत में खोजने का श्रेय आर्चिबाल्ड कार्लाइल एवं कॉकबर्न महोदय को सन 1880 ईस्वी में जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर घायल सुअर का हमारा दृश्य कहाँ मिला है? मिर्जापुर क्षेत्र में। कहाँ पे? सोरहो घाट में। चलिए प्रश्न संख्या 8 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि घोड़मंगर की गुफाएं विंध्य पर्वतमाला में किसके पास स्थित हैं? प्रश्न पढ़िए। अच्छा, एक चीज और कहेंगे आपसे कि प्रश्न बहुत शानदार है। कैसा है प्रश्न आप लोग कमेंट में बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्नों का संग्रह रखा गया, पूछा गया प्रश्न है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जितना प्रश्न कराया जा रहा है उनमें से आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है और आपको कहाँ पे और मेहनत करने की जरूरत है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, परीक्षा में समय नहीं है, 2-3 महीने का समय है, आप लोग के पास समय बहुत ही कम है। आप लोग चलिए पढ़ते रहिए। घोड़मंगर की गुफा विंध्य पर्वतमाला में किसके पास स्थित है? क्या मिर्जापुर, बेल्लारी, रायगढ़ या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं? चलिए क्या कह रहा है? घोड़मंगर की गुफाएं विंध्य पर्वतमाला में किसके पास स्थित हैं? क्या बेल्लारी के पास स्थित है, मिर्जापुर के पास, रायगढ़ या इनमें से कहीं नहीं? इसका उत्तर दीजिए आप लोग। चलिए तो घोड़मंगर की गुफाएं विंध्य पर्वतमाला में किसके पास स्थित हैं? मिर्जापुर के पास स्थित है। कहाँ? मिर्जापुर के पास स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि घोड़मंगर स्थित है। घोड़मंगर, वही प्रश्न फिर से रिपीट हो गया। घोड़मंगर कहाँ पे स्थित है? तो घोड़मंगर आपके मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में स्थित है। चलिए घोड़मंगर कहाँ स्थित है? आपके उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? इनमें कौन असंबद्ध है? चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइएगा कि कौन सही नहीं है, इनमें से कौन असंबद्ध है? क्या मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका या बाघ? कौन इसमें असंबद्ध है? आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दीजिए और सही प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करिए। हम बार बार आपसे यही विनती, रिक्वेस्ट, सिफारिश, निवेदन करेंगे कि आप लोगों को जो कक्षाएं प्रोवाइड की जा रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। आप लोग इसका विशेष अध्ययन करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब चैनल को करिए। आपका चैनल है, आप ही के लिए चल रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कक्षाएं आपकी अंबाडी आजमगढ़ में संचालित की जा रही है। तो प्रश्न संख्या 10 तक कह रहा है कि इनमें से कौन सा असंबद्ध है? क्या मिर्जापुर असंबद्ध है, सिंघनपुर है, भीमबेटका है या बाघ है? आप लोग सही उत्तर देने का प्रयास करिए। तो इसमें सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? बाघ। हमारा इसमें से असंबद्ध कौन है? बाघ है। ये जो बाघ की गुफा है यही हमारा असंबद्ध है। क्यों? क्योंकि ये जो मिर्जापुर है, ये जो सिंघनपुर है, ये जो भीमबेटका है, ये तीनों का तीनों प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से संबंधित है। किससे? प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से संबंधित है, चाहे वह मिर्जापुर हो, चाहे सिंघनपुर हो, चाहे भीमबेटका हो। और ये हमारी जो बाघ की गुफा, ये तो बहुत नई बात है। हमारा इन सभी चारों आसनों में भिन्न कौन सा है? यही बाघ। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में? बहुत आसान प्रश्न है और आप पूछा गया प्रश्न है। आप लोग इसका उत्तर हमें कमेंट में बताइए कि प्राग ऐतिहासिक चित्र जो है वह मिर्जापुर क्षेत्र जो है यह किस प्रदेश में पड़ता है? तो कोई भी बता देगा। हमारे प्यारे शेरों शेरनियों, बताओ कि मिर्जापुर है कहां? देखते हैं कि कितने लोग नहीं बता पाते हैं। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर कहाँ स्थित है भैया? उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर कहाँ स्थित है? गुड्डू भैया, वही गुड्डू भैया वाला। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है।
ये जो मिर्जापुर है, आप इलाहाबाद से मुगल सराय की तरफ जब रेल से जाएंगे तो वही मिर्जापुर जिला एक पड़ता है। मिर्जापुर जिले के मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर जाएंगे तो विंध्याचल की जो पर्वत है उनकी सहायक श्रृंखला कैमूर में सोन नदी घाटी में ऐसे 9 पाषाणिक स्थल पाए गए हैं जो आदि मानव प्राग ऐतिहासिक काल के मानव की गतिविधियों का प्रधान केंद्र रहा है। यहाँ पे 100 से अधिक गुफा तथा शिलाश्रयों को प्राप्त किया गया है, खोजा गया है, जहाँ पे प्राग ऐतिहासिक चित्र पाए गए हैं। चलिए, तो प्राग ऐतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर कहाँ स्थित है? आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए और उसका सही उत्तर देने का प्रयास करिए। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? चलिए, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय प्राग ऐतिहासिक कला केंद्र से गैंडे के आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है? चलिए भैया, निम्नलिखित में वह आसन बताइए, इन चारों में से कौन सा आसन सही होगा जहां से भारतीय प्राग ऐतिहासिक कला केंद्र से, ये जो भारतीय प्राग ऐतिहासिक कला केंद्र है, इनमें कहां से गैंडे के आखेट करते हुए शिकारी का दृश्य पाया गया है? गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का दृश्य कहां पाया गया है? क्या पंचमढ़ी में पाया गया है, क्या बिलासरंगम में पाया गया है, क्या बेल्लारी में पाया गया है, या हरनिहरन में पाया गया है? तो आप लोग का सही उत्तर हमें तुरंत बताइए कि गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का मनोहारी दृश्य जो कि बहुत ही मार्मिक बनाया गया है, कहां पे अंकित पाया गया है? तो क्या पंचमढ़ी में पाया गया है, बिलासरंगम में, बेल्लारी में, या हरनिहरन में पाया गया है? तो कहां पाया गया है आपका? हरनिहरन। कहां? आपका हरनिहरन में पाया गया है। विकल्प नंबर डी। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, हरनिहरन में आपका गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र पाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, बैठा लीजिए, घोल के पी जाइए कि गैंडे का आखेट करता हुआ चित्र, शिकारी का चित्र कहां पाया गया है? हरनिहरन में पाया गया है। हरनिहरन किस क्षेत्र में है? मिर्जापुर क्षेत्र में है। मिर्जापुर कहां स्थित है? मिर्जापुर कैमूर श्रृंखला में स्थित है। कैमूर श्रृंखला कहां स्थित है? विंध्याचल पर्वत में स्थित है। विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला किस प्रदेश में पड़ता है? आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? हरनिहरन। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर हो जाएगा गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र कहां पाई हो? हरनिहरन में पाया गया है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों को हम किसकी छवियां देख सकते हैं? ये जो मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक, भैया मिर्जापुर का पूर्व ऐतिहासिक के कहने का मतलब क्या है? ये पूर्व ऐतिहासिक इतिहास के पूर्व यानी प्राग ऐतिहासिक। क्या? प्राग ऐतिहासिक। ये पूर्व ऐतिहासिक है या प्राग ऐतिहासिक है, बात एक ही है, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक का अर्थ ही है इतिहास के पूर्व का समय। प्राग ऐतिहासिक दो शब्दों से मिला है। प्राक, कौन सा? प्राक, प्राक धन ऐतिहासिक। प्राक धन ऐतिहासिक यानी इतिहास के पूर्व। प्राक का अर्थ होता है पूर्व या पहले। इतिहास के पहले जो भी घटित महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है, उनका अध्ययन हम किस काल में कर रहे हैं? इतिहास के पहले प्राग ऐतिहासिक काल में, जहां पर कोई लिखित साक्ष्य, कोई दस्तावेज नहीं मिलता है। तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? तो मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक यानी प्राग ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? क्या हम हाथी और घोड़े की छवियां देख सकते हैं, हिरन और जेबरा, बुद्धा, मुर्गी और कौवे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, छपा हुआ प्रश्न है। पिछली बार क्वेश्चन ये छपा हुआ था। तो आप लोग बताइए कि मिर्जापुर का जो पूर्व ऐतिहासिक यानी प्राग ऐतिहासिक चित्र है, वो छवियां हम कहां देख सकते हैं, किसमें देख सकते हैं? हाथी और घोड़े, हिरन और जेबरा, बुद्ध और मुर्गी और कौवे। आसानी से बता सकता है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि मैं सही कौन सा होगी? कौआ हुआ, मुर्गी उर्गी का तो बातें ना रहा। बुद्ध का भाई का तो प्राग ऐतिहासिक काल में बातें ना बा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध जी आते हैं। हिरन, एबरा जेबरा कोनो बातें ना बा। सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी विकल्प ए आपका सही हो जाएगा।
किसकी छवियां देखी जा सकती है? घोड़े और हाथी की छवियां देखी जा सकती है। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि बेल्लारी की गुफाओं की खोज 1892 में किस अंग्रेज अफसर ने की थी? अभी हमने कुछ समय पहले ही बताया आपको, इसका उत्तर छाप दीजिए कमेंट में और बताइए कि बेल्लारी जो है कहां स्थित है, इसकी खोज कब हुई और किसने इस बेल्लारी की खोज की थी? बेल्लारी किस काल का प्रमुख गतिविधियों का केंद्र रहा है? इतना आप हमें कमेंट सेक्शन में छाप के बताइए, तब तक हम इसके लिए आगे बढ़ते हैं। बेल्लारी गुफाओं की खोज सन 1892 ईस्वी में किस अंग्रेज ऑफिसर ने किया था? एफ फासेट ने किया था, फासेंट नहीं है, फासेट है, एफ फासेट। थोड़ा सा टाइपिस्ट महोदय से थोड़ा गलती हो जाती है। C.W. एंडरसन, पर्सी ब्राउन या इनमें से कोई नहीं। तो बेल्लारी की गुफाओं की खोज 1892 में किसने किया था? बेल्लारी की गुफाओं का खोज 1892 में किसने किया था बताइएगा। क्या वह या फासेट महोदय ने किया था, क्या डब्ल्यू एंडरसन महोदय ने किया था, क्या पर्सी ब्राउन ने किया था, या इनमें से कोई नहीं है? तो डब्ल्यू एंडरसन, पर्सी ब्राउन, इनमें से कोई नहीं, एफ फासेट। इन सभी 4 विकल्पों में से आपका सही विकल्प कौन सा है? हमें तुरंत कमेंट में आंसर दीजिए कि बेल्लारी की गुफाएं हैं कहां। ये जो बेल्लारी है ये तो सबसे पहले नवपाषाण काल का मानव की गतिविधियों, नवपाषाणिक मानव की गतिविधियों का प्रमुख या प्रधान केंद्र है। कौन? बेल्लारी। ये कहां पड़ता है आपके? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में कहां? कर्नाटक में। कहां? कर्नाटक में। इसकी खोज कब की गई? 1892 में की गई। कब की गई? 1892 में की गई। कब? 1892 ईस्वी में की गई। किसने किया? एफ फासेट, एफ फासेट महोदय ने किया। किसने किया? एफ फासेट महोदय ने किया। हमारा विकल्प नंबर 1 ही सही हो जाएगा कि बेल्लारी की गुफाओं की खोज 1892 में किस अंग्रेज अफसर ने किया था? तो एफ फासेट ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य कहां अंकित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपा हुआ प्रश्न है और आगे भी छपने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा है कि मिर्जापुर में जो प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र है वो कौन सा चित्र है? नृत्य का दृश्य या नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह। ये किस गुफा में अंकित है? पंचमुखी, पंचमुखी नहीं पंचमढ़ी लिखना चाहिए था, बच्चा गलत लिख दिया है। चलिए ये तो आपका हम निगलेक्ट कर देते हैं ऑप्शन है। चलिए आप 3 मुबादरी, लिखुनिया या भल्डरिया। कहाँ स्थित है नृत्य वादन में व्यक्तियों का मस्त समूह? आपके लिखुनिया में। लिखुनिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में है। तो आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में। कौन? लिखुनिया। चलिए अगला प्रश्न बढ़िए। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? हमने पहले ही बता दिया है कि भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किसने की, कहां की? तो किसने की? 1880 में। कब? 1880 ईस्वी में आर्चिबाल्ड कार्लाइल और काकबर्न महोदय ने सर्वप्रथम भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश मिर्जापुर क्षेत्र में जो विंध्याचल पर्वत की सहायक श्रृंखला कैमूर घाटी है, उसकी जो सोन नदी है, इलाहाबाद से मुगल सराय जाते समय रेल मार्ग से मिर्जापुर जिले के मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर की पहाड़ियों में सोन नदी की खाड़ी में लगभग 100 से अधिक गुफाएं पाई गई है। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष में प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज वहीं पे हुई। कहा? मिर्जापुर में, जो कि कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश में है। 1880 में कार्लाइल और काकबर्न महोदय ने यह स्थान की खोज किया था। चलिए प्रश्न संख्या 17 हमारा क्या कह रहा है? 17 नंबर पे आ जाइए और ध्यान से पढ़िए कि प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है और इसका सही उत्तर देने का प्रयास करिए कि भारत में प्राग ऐतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं?
भारत में प्राग ऐतिहासिक चित्र क्या मुजफ्फरपुर में प्राप्त हुए हैं, बिंदकी में प्राप्त हुए, खुर्जापुर में या सरगुजा रियासत में? तो भारत में प्राग ऐतिहासिक चित्र कहां प्राप्त हुए हैं? आपके छत्तीसगढ़ की सरगुजा रियासत, जो पहले आपके मध्य प्रदेश में पड़ता था लेकिन वर्तमान में है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कहां आपके कहां उपस्थित है यह स्थान, कहां स्थित है? छत्तीसगढ़ की सरगुजा रियासत से प्राग ऐतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, पढ़िए। उसका सही विकल्प कौन सा है? लखनिया यानी लिखुनिया। लिखुनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है? लो भैया, बहुत ही आसान प्रश्न आएगा, एक उत्तर बताओ। और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न ये भी आपका हम जितना प्रश्न करा रहे हैं वो किसी ना किसी प्रदेश में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। और कुछ प्रश्न हम ऐसे भी लेकर आएंगे जो अभी तक कहीं नहीं पूछे गए हैं, उनको पूछे जाने की संभावना है। तो मिला जुला कहा मतलब इतने बात कि हम जवन टॉपिक उठाई उसे जितना प्रीवियस ईयर में चाहे कौन प्रदेश में क्वेश्चन पूछा गया चाहे न पूछा गया तो बन कहां से सकते हैं। ऐसा कुल क्वेश्चन हम आप लोग के सामने लाइव चिट्ठा रख दे और डिस्क्राइब बढ़िया से कह दे तो मान के चला जवन ये पढ़ाई आई उसे ज्यादा कहीं और आई ना है। पेपरा होवे दा गुरु लोग, पेपरा होवे दा एक एक प्रश्नवा यहीं से छाट छाट दिखाई। तो प्रश्न संख्या 18 कह रहा है लिखुनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से? क्या लिखुनिया भोपाल क्षेत्र में पड़ता है, मानिकपुर में पड़ता है, होशंगाबाद में पड़ता है? ये तो आपका एमपी में पड़ता है। भोपाल जो एमपी की राजधानी है, होशंगाबाद भी आपका मध्य प्रदेश आजमगढ़ पहाड़ियों में पाया जाता है। मानिकपुर आपका उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, मानिकपुर बागा क्षेत्र। मिर्जापुर भी आपके उत्तर प्रदेश में है। कहा? उत्तर प्रदेश में है। लेकिन ये जो लिखुनिया है व्यक्तिगत देखा जाए तो मिर्जापुर क्षेत्र में पाया जाता है। कहा? मिर्जापुर क्षेत्र में। नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह सबसे प्रसिद्ध दृश्य यहाँ का है। कहाँ का? लिखुनिया का, जो कि कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने उपस्थित है कि प्रश्न संख्या 19 को ध्यान से पढ़िए और इसका सही उत्तर दीजिए कि मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर है। यानी जो मिर्जापुर की गुफाएं हैं, 100 से अधिक गुफाएं जो पाई गई हैं, उनमें जो आदि मानव द्वारा प्राग ऐतिहासिक काल के मानव द्वारा जो चित्रकारी की गई है वह किस विषय से संबंधित है और वह विषय सर्वाधिक बार प्रयोग में लाया गया है। कहने का इतना सा मतलब है कि मिर्जापुर की जो गुफाएं हैं उनमें सर्वाधिक चित्र किस विषय पर है? क्या सर्वाधिक चित्र आखेट पे यानी शिकार पे है, या नृत्य पे है, या पारिवारिक है, या आमोद प्रमोद के है? कैसन है भैया? कैसन है? आखेट के है, शिकार के। कैसे हैं? शिकार यानी आखेट के है। चलिए मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र आखेट के हैं। मिर्जापुर गुफाओं की खोज कब की गई? 1880 में की गई आर्चिबाल्ड कार्लाइल और कॉकबर्न के द्वारा। चलिए कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश कहाँ? कैमूर श्रृंखला में है, सोन नदी घाटी में है। चलिए अगला प्रश्न आप पढ़िएगा। आपका प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्राग ऐतिहासिक चित्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्राग ऐतिहासिक चित्र कहाँ है? बताइएगा। प्रश्न संख्या 20 की उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्राग ऐतिहासिक चित्र कहाँ है? क्या सिंघारिया में है, सारनाथ में है, अवध में है, या मिर्जापुर में है? बहुत ही प्रश्न आसान है और पूछा हुआ प्रश्न है विगत वर्षों में। तो बताइएगा। ना तो सिंघारिया में है, ना सारनाथ में, ना अवध में। कहाँ है? मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र में है, वही मिर्जापुर क्षेत्र, बांदा क्षेत्र, मानिकपुर क्षेत्र, सोनभद्र लेते हुए एक ही क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में जहां से प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं। और उन चित्रों का सबसे प्रमुख और ज्यादा विषय क्या रहा है? आखेट यानी शिकार रहा है। तुम्हारा आंसर नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा? मिर्जापुर।
चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और इसका सही उत्तर बताने का प्रयास करिएगा कि प्रसिद्ध प्राग ऐतिहासिक कला केंद्र मिर्जापुर कहाँ स्थित है। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, नहीं ऑप्शन इसका बदल गया है। चलिए, प्रसिद्ध प्राग ऐतिहासिक कला केंद्र मिर्जापुर कहाँ स्थित है, हमने बार बार बताया, 1000 बार बताया। मेरे प्यारे साथियों बताओ कहाँ है, कैमूर की पहाड़ी में, विंध्य पहाड़ी में, तैमूर पहाड़ी है, ऊपर में से कहीं नहीं है। बता दो मेरे लाल, कहाँ है प्रसिद्ध प्राग ऐतिहासिक कला केंद्र मिर्जापुर? क्या कैमूर की पहाड़ियों में है, क्या विंध्य पहाड़ी में है, क्या तैमूर पहाड़ी में है, या ऊपर में से कहीं नहीं है? तो कहाँ है आपके? कैमूर पहाड़ी में है। हमने अभी भी बताया कि आप इलाहाबाद से मुगलसराय ट्रेन से जाएंगे तो मिर्जापुर जिला का जो मुख्यालय है वहां से 30 किलोमीटर दूर जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत की सहायक श्रेणी कैमूर, कौन? कैमूर। ये कहाँ स्थित है? सोन नदी में। कहाँ? सोन नदी में। सोन नदी में कहां पर? सोन नदी में, सोन नदी खाड़ी में स्थित है, जहां पर 100 से अधिक गुफा पाए गए हैं। वह कहाँ है? कैमूर पहाड़ी में। प्रसिद्ध प्राग ऐतिहासिक कला केंद्र मिर्जापुर कहाँ स्थित है? कैमूर की पहाड़ी में। अगर कैमूर की पहाड़ी में होता, यहाँ पर कुछ और होता, तो हम किस पे मार देते? विंध्य पहाड़ी में, क्योंकि जो कैमूर पहाड़ी है किसमें सहायक श्रृंखला है? विंध्याचल की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान से देख, सॉरी आपका इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए, इतना ही। 21 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी, 21 प्रश्नों की, और हमें उम्मीद है आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। सारे के सारे प्रश्न किसी ना किसी प्रदेश में विगत वर्षों में पूछे गए हैं। हम दोस्तों आपसे वादा करते हैं कि इतना प्रश्न आपको सॉल्व करा देंगे, चाहे वह विगत वर्षों में किसी भी प्रदेश में पूछे गए हो, चाहे जो नए प्रश्न बनने की संभावना हो, आपके एग्जाम से हूबहू हम मैच कराएंगे यहाँ पे। चलिए, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जो नए लोग हमारे साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर कर लें। जा का रहा है यार आप लोग का। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार।